So hello everyone, this is Nishu. Welcome to my YouTube channel यानी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा की थी कि एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर घूर्णता का जो है बल युग्म का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज मैं उसी को मतलब वही टॉपिक में आगे बढ़ाते हुए क्लास 12 फिजिक्स का जो है वैद्युत क्षेत्र के कारण अक्षीय स्थिति में क्या ज्ञात करना है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकदम हम बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे कि ये कैसे आता है। हम कभी भी भूल जाए हम किस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से हम अपने कॉपी में बहुत अच्छा लिख कर आए। तो मैंने सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करवाई थी जो कि एकदम बेसिक टू एडवांस तक था। सबसे पहले उस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए। सेकेंड टॉपिक क्या करवाई थी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल आघूर्ण का बल जो है ज्ञात करना बताई थी। आज सेकेंड टॉपिक क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता। तो आज हम ज्यादा आपका टाइम लेते हुए नहीं, अब चलते हैं टॉपिक पर कि इस टॉपिक में दिया क्या गया है, हमें निकालना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, यानी कि मैंने वैद्युत द्विध्रुव को आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रुकिए, अच्छे से खींचते हैं, ये आप वैद्युत द्विध्रुव लीजिए। ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 2l होती है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यू बेस और यहाँ पे प्लस क्यू बेस। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु हम क्या लेंगे, बिंदु O लेंगे। ठीक है, और देखिए जैसा कि मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी क्या होती है, 2l होती है। ठीक है, तो देखिए प्लस क्यू बेस माइनस क्यू बेस के बीच की दूरी 2l हो गई। ठीक है, तो हम इसके मध्य बिंदु O बिंदु लिए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो यहाँ से और यहाँ की दूरी l हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, 2l था। ठीक है, और जब हम यहाँ की दूरी करेंगे तो l हो जाएगा और यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। और जब हम यहाँ से पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की कर देंगे तो 2l हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे ये टॉपिक बोलेगा हम इस डायग्राम में वैसे ही करते जाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव हमने तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया इसी के कारण। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति, जैसा कि आपने बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं कि अक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है। यानी कि जो अक्षीय स्थिति क्या होती है वो क्षैतिज रेखा होती है और जो निरक्षीय होती है वो एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ठीक है, यानी कि अक्षीय ये होती है और निरक्षीय ये होती है, जैसा कि ये क्षैतिज होती है और ये ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है, आप साइंस की भाषा में कई प्रकार कई बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अक्षीय स्थिति में, ठीक है, तो हम इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार ऐसे ऐसे करके ले जाएंगे अक्षीय स्थिति और कहाँ तक ले जाएंगे, बिंदु P तक। ठीक है, यानी क्या करेंगे कि हम यहाँ से क्या है कि O बिंदु से P बिंदु तक अक्षीय स्थिति ले गए, यानी अक्षीय दूरी ले गए। ठीक है, और देखिए ये प्लस क्यू बेस है और ये माइनस क्यू बेस है। आप सभी को पता होगा, मैंने कई वीडियो में आपको बताई हूँ कि जो प्लस क्यू बेस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। ठीक है, यानी कि प्लस क्यू बेस के कारण ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये पहला है, पहला आवेश का, यानी प्लस क्यू बेस का। तो यहाँ पर हम E1 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का पहला दिशा है और ये पूरा, यानी कि ये पूरा ही दिशा होगा। और देखिए ये माइनस क्यू बेस के कारण क्या होगा कि इसकी दिशा जो होगी ये अंदर की ओर होगा। ठीक है, याद रखिए, आप अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए प्लस क्यू बेस के कारण क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो बाहर की ओर, यानी कि
क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र वो बाहर की ओर था। जैसे ही माइनस आवेश के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, यानी E2। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए E2, क्योंकि दो क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ पे प्लस क्यू अवेश माइनस क्यू अवेश। अगर माइनस प्लस दोनों है तो भाई दो तो क्षेत्र रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू अवेश के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर और माइनस क्यू अवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि हमें ज्ञात क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इसका दूरी ज्ञात करना होगा कि ये कितने दूरी में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ से ये बिंदु O से, ठीक है, बिंदु P तक की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो हमें मान के चलना होगा कि O बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी R है, ठीक है। क्या है, R है। बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी R है। और हमें क्या ज्ञात करना है कि प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। क्या है, आप ध्यान से सुनिए कि प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे O और P के बीच की दूरी R मानी हूँ और हमें ज्ञात करना है प्लस क्यू और P बिंदु, ठीक है। तो हमें यहाँ से करके यहाँ तक ले जाना होगा, ठीक है। यानी कि प्लस क्यू आवेश से, यानी प्लस क्यू आवेश से P के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और पूरी दूरी हमने O से क्या करना है, P तक हमने मान लिया है। तो हमें क्या करना होगा, R माइनस L हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए, जब हम यहाँ से O से P तक की दूरी पूरा R माने थे, ठीक है, और हमें ज्ञात करना है प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी, तो हम इसमें से यानी कि इसमें से हमें इतना ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इतना तो पूरी दूरी यानी R हम यहाँ से यहाँ तक का ले लेंगे, ठीक है। यानी O से P तक की दूरी हम R ले लेंगे। लेने के बाद क्या है, हमें इसे घटा देना होगा, ठीक है। यानी कि इसे हमें घटा देना होगा यहाँ से, इसे जैसे यहाँ तक R दूरी लिए, R दूरी से क्या होगा, इतना L घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आएगा कि प्लस क्यू आवेश और P के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, R माइनस L आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, हमने तो प्लस क्यू आवेश और P बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर लिए R माइनस L। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि यहाँ माइनस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार ले जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, ये ऐसे और अच्छे से कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये कहाँ से दूरी है, ये माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी है, ठीक है। और देखिए, ये O और P के बीच की दूरी थी, O और P के बीच की दूरी R थी और हमें प्लस क्यू आवेश बिंदु P के बीच की दूरी हमें यहाँ से यानी कि O से घटा देनी थी यहाँ की दूरी, फिर हमें ये दूरी निकल आई थी, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब हमें माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी कई बार बता चुकी हूँ कि हमने कहाँ तक की दूरी मानी थी, O से P के बीच की दूरी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, R, ठीक है, यानी R, ठीक है, R। अब हमें क्या करना है, हमने तो कुल दूरी वही तक मानी है, ठीक है, और यहाँ तक की दूरी हमें पूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हमें ज्ञात था R, ठीक है। तो R अब क्या करना है, हमें यहाँ तक करना है, तो ये इस L को क्या करना है, हमें प्लस कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, प्लस कर देना है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि आप मोटे मोटे तौर पे सुनिए, एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ कि देखिए, बिंदु O से बिंदु P तक हमने R दूरी मानी और हम बिंदु प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हमने R यहाँ की दूरी मानी थी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, R माइनस L स्क्वायर। तो क्या निकल आएगा, प्लस क्यू आवेश बिंदु P के बीच की दूरी निकल आएगी, ठीक है। और क्या करना है कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। हम दूरी R माने थे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या कर देंगे, R प्लस L प्लस कर देंगे, ठीक है।
तब हमें यह माइनस क्यू बेस बिंदु पी की बीच की दूरी निकल आएगी। उम्मीद करती हूँ कि एक भी डाउट नहीं रहेंगे आपके पास। ठीक है, अब चलते हैं हम इधर। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे थोड़ा कर देते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमने प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था कि R माइनस L। ठीक है, यानी कि क्या था, जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर था। ठीक है, तो हमारा ये इलेक्ट्रिक प्लस क्यू आवेश ये बाहर की ओर, माइनस क्यू आवेश अंदर की ओर। ठीक है, माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, तो ये बाहर की ओर था तो हमें E1 था। ठीक है, E1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि E बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, दोनों में बराबर E है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो E बराबर क्या कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में, देखिए। ठीक है, तो ये क्या था, E बराबर 1 था। ठीक है, E1 यहाँ पे E1। ठीक है, तो E1 क्या था यहाँ पे, R माइनस L स्क्वायर, क्योंकि E1 क्या था, प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकला था यहाँ पे, R माइनस L का N निकला था। ठीक है, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण जो था R माइनस L निकला था, तो हम यहाँ पर इसे पुट कर देंगे, यानी R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 या 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पोजीशन क्या रहेगा कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने माइनस क्यू आवेश की क्या माने थे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, R प्लस में L। ठीक है, R प्लस में L यानी दूरी, तीव्रता क्या थी कि E2 थी। ठीक है, क्या थी, E2 थी। तो हम अब हम यहाँ क्या करेंगे कि E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में R प्लस में L का स्क्वायर। ठीक है, ये हम सेकेंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, सेकेंड कर देंगे। ठीक है, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण ये क्या था, R माइनस L स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो गया कि माइनस क्यू आवेश के कारण R प्लस में L का स्क्वायर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अब उसे हम ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करना है, तीव्रता। तो देखिए बिंदु P पर क्या था, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, यानी कि E बराबर यानी कि परिणामी मतलब कुल, यानी कि कुल मतलब दोनों, जितना भी बल यानी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर परिणामी का मतलब जितने भी यहाँ पर बल काम किए या तो फिर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड काम किए उसका पूरा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि E1 माइनस E2। देखिए E1
आगे ही क्यों लिखे, E2 पीछे क्यों लिखे, इसका रीजन भी बताती हूँ। तो देखिए E1 आगे क्यों लिखे, क्योंकि देखिए प्लस क्यू अबेस के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर, माइनस क्यू अबेस के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो देखिए हमेशा आप याद रखिए कि जो माइनस क्यू अबेस होता है वो हमेशा प्लस क्यू अबेस से कम होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये प्लस क्यू बेस था, तो प्लस क्यू बेस के कारण E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे आगे रख दिए। अब माइनस क्यू बेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर था, यानी वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर था, और जो माइनस में होता है वो प्लस से हमेशा कम होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे E1 माइनस में E2 रखा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना भी क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं E बराबर क्या करेंगे, अब इसका मान रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इतना ज्ञात कर लिए, तो अब ज्ञात करने के बाद इसका मान तो कुछ होगा। तो देखिए हमने इसका मान यहाँ पे निकाला और यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे E1, ठीक है, तो E बराबर क्या कर देंगे, इसे हम ऐसे लिख देंगे, E बराबर E1 का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस में एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हम E1 का मान, जैसे कि E1 का मान हमने E1 में पुट कर दिया, अब हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है, E2 का मान, E2 यहाँ पे है। ठीक है, तो E2 का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में क्या हो जाएगा आर माइनस एल प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये भी आपको पुट करना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है, यहाँ पर कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉमन ये दिख रहा है, कॉमन ये दिख रहा है, कॉमन ये दिख रहा है, कॉमन ये दिख रहा है। ठीक है, तो हम इन्हें हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो कॉमन है उसे हम बाहर कर लेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यानी E बराबर Q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में बंद कर देंगे। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पर दिख रहा है उसे हम रूट के अंदर कर लेंगे, कि यहाँ से देखिए Q जो है हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा, एक बचा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लेंगे 1, तो R माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस का चिन्ह तो हमने माइनस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमने यहाँ से कॉमन ले चुके थे 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो अब हम इसे नहीं लिखेंगे, और यहाँ से Q भी कॉमन ले लिए थे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 में R प्लस में एल का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपने यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, आप तिर्यक गुणा क्लास 6 से लेकर 12th तक आप बहुत कर चुके होंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर तो अब क्या करेंगे, E बराबर Q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसका इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कर दिए, तो इसका इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा कि R प्लस में एल का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अपवन में क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख देंगे R माइनस एल का स्क्वायर, और इसे R प्लस में एल का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि a प्लस में b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको, और यहाँ पे एक फॉर्मूला, और a माइनस में b, a माइनस b का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे अच्छे से कर देते, बराबर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको यहाँ भी दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, तो यहाँ पे क्या था a माइनस b, और यहाँ पे a प्लस में b बराबर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे इतने फॉर्मूला दिख रहे होंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखने योग्य फॉर्मूले हैं, सारे फिजिक्स में आपको ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इन फॉर्मूले के माध्यम से, अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से करते हैं। तो देखिए हमने ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे समझाया है, तो हम इसे इरेज भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसे इरेज कर देते हैं। तो अब हमें इस फॉर्मूले से इसका मान पुट करना होगा। ठीक है, यानी कि क्या था यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ए क्या है, आर। ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2RL। ठीक है, ये क्या था, इसका मान था। ठीक है, यानी कि इसका मान, यानी हम इसे अच्छे से और लिखते हैं। ई बराबर यहाँ पे देखिए, इसे हम पहले लिखते हैं, ई बराबर क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसे हम कोष्टक बंद कर देंगे, अब इसका ये फॉर्मूला यूज कर देंगे प्लस में। ठीक है, यानी कि आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2RL। ठीक है, तो हम इसे छोटे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और ये माइनस का चिन्ह है ना, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह, तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और अब इस माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर माइनस आर यल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पुट करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब इसे ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इसे और नीचे सॉल्व करते हैं। अपवन में देखिए, अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला के माध्यम से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यानी कि आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आप कर देंगे। ठीक है, आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, ई बराबर क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब कोष्टक क्या करेंगे, अब इस माइनस को जब हम, यानी कि इस माइनस, ये माइनस है, और जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसके सारे चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, अब यहाँ से पूरा पोजीशन बनता है कि ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और ये प्लस का है तो यहाँ पे आर हो जाएगा माइनस का, आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ पे भी माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का है, और जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसे एट इज ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कट रहे हैं, देखिए ये प्लस क्यों, ये प्लस है, प्लस आर का स्क्वायर, ये माइनस आर का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और देखिए ये प्लस का एल स्क्वायर है और ये माइनस का एल स्क्वायर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि ई बराबर क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोष्टक बंद कीजिए। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मिल क्या रहे हैं, यहाँ पे प्लस का 2RL और यहाँ पे प्लस का 2RL, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है, 2। ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं लिखे हैं 2RL, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला में था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों प्लस के हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4RL बाई में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा E बराबर क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए R L स्क्वायर, ठीक है, यानी कि R L स्क्वायर, सॉरी 4RL। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यल को, ठीक है, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो R है यहाँ पे, ये यल बहुत छोटा है R से, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसे अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे चूंकि R बहुत छोटा है यल स्क्वायर से, तो हम इसे क्या मान लेंगे, यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, यानी ना के बराबर, यहाँ पे यल ना के बराबर हो जाएगा, यानी नगण्य क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे किसे, यल स्क्वायर को। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे E बराबर क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। तो अब जैसा कि हमने यहाँ पे यल स्क्वायर को नगण्य माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई R, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, और अपन में क्या कर देंगे R का स्क्वायर बाई में 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने यल यहाँ पे नगण्य माना है तो यल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यल, ठीक है, यल और अच्छे से लिखते हैं यल, और ये पाई है, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस R को इसका घाते जब वो होंगे यानी कि गुणा होंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इतने में कर देती हूँ, तो E बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे ना लिखते हुए, जैसा कि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसे समझा चुकी हूँ, तो अब मैं इसे इरेज कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब इसे हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है, जहाँ तक आ जाएगा हम इसे बहुत अच्छे से करके आपको बताएंगे, ठीक है। ये है, तो अब देखिए E बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। E बराबर क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, R, देखिए ये R है ना, तो यहाँ पे ये R था R, ठीक है। तो देखिए ये R 4 है, यानी कि R के घाते 4 है, तो यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे R3 बचेगा, ठीक है, यानी कि R जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी कि 4L हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 4L, और यहाँ पे R3 बचा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये R जो है ये R है, यहाँ पे देखिए R है, ठीक है। तो ये क्या था, ये 4R था, यानी कि R का घाते 4 थे, तो यहाँ से एक R से यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 3R बचे, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। तो आपने फॉर्मूले में जैसे कि पहले आप पढ़ चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा कि E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस क्यू को आप अंदर की ओर ले जाएंगे, ठीक है, अंदर की ओर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, देखिए ये 2L है ना, ठीक है, तो हम इस 4L को हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू में क्यू बाई में 2L, ठीक है, और बाई में क्या करेंगे R क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा, अच्छे से क्यूब लगा देते हैं, लीजिए R क्यूब हो गया। तो अब क्या होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है, 1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला एक दिख रहा होगा ये, ठीक है, यानी कि Q बराबर 2L बराबर P का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये सूत्र आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में मैंने पढ़ाई हूँ, तो इसका जो है Q पॉइंट में 2L बराबर P होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या होगा कि 2P बाई में R3,
आपका जो है फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। क्या हो गया? आपका फाइनल फॉर्मूला प्राप्त हो गया। देखिए, यदि आप सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, रुकिए। सदिश रूप में क्या है? सदिश रूप में तो यहाँ पे देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी 2p/r3। यहाँ पे आप वेक्टर लगा देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे समझ में आया है। यदि नहीं समझ में आए तो आप इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। और हम मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि आपको क्या पढ़ाएंगे, ये अच्छी है, ठीक है, यानी कि ये अच्छी है। हम आपको निरक्षीय बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। और हम यहीं पर अपना वीडियो एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।